ओम शांति। आज की ये वीडियो में एक बहुत सुंदर कहानी के साथ शुरुआत करने वाला हूँ। ये कहानी एक बहुत सुंदर सीख हमें देकर जाएगी और हमारे जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस कहानी में होगा। जीवन में चलते चलते हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे रिजल्ट कम मिलता है। और मेरा दोस्त या फिर मेरा कोई जानकार वो बहुत कम मेहनत करता है, लेकिन सफलता उसे बहुत ज्यादा मिलती है। हमारे रिश्तों में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा, और न जाने कितने सारे प्रश्न हम जीवन में चलते चलते सोचते हैं। आज इस सुंदर कहानी के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को मिलेगा। बड़े ध्यान से आप ये कहानी सुनेंगे, जीवन के बहुत सारे उलझे हुए प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। एक बार एक बैंक मैनेजर था। वो बैंक मैनेजर जैसे ही काम पर जाता, उसकी पूरी टीम थी उस बैंक के अंदर। तो पूरा एक मान के चलते हैं, जिस स्टूडियो में मैं बैठा हूं, जिस कमरे में मैं बैठा हूं, ये एक बैंक है। तो वो आता और सेंटर की सीट पर बैठता, जो बीच में जो काउंटर था उस पर बैठता, और चारों तरफ उसके जो जितने भी कर्मचारी हैं वो बैठते। एक बार क्या हुआ, उस बैंक पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, और जैसे ही आतंकवादी अंदर घुसे, सीधा सेंटर में बीच में ही जो काउंटर था वो किसका था? बैंक मैनेजर का था। तो वो सीधा बैंक मैनेजर के पास गए, और जैसे ही जितने भी ग्राहक थे, जितने भी कस्टमर्स थे, उन्होंने देखा कि भाई बैंक में तो आतंकवादी घुस चुके हैं, तो चारों तरफ बैंक में एकदम अफरा तफरी मच गई। और जैसे ही अंदर घुसे, तुरंत सारे कस्टमर्स बाहर निकलने लगे। जितने भी बैंक के कर्मचारी थे वो भी जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो बैंक का मैनेजर था उसको सभी आतंकवादियों ने घेर लिया। और जैसे ही सभी आतंकवादियों ने घेरा, तुरंत उसको कहा, या तो तू अपना गले की चाबी हमें दे, या फिर हम तुझे जान से मार देंगे, या तो सारा धन, जितनी भी ज्वेलरी, सब कुछ जो तेरे पास है, तेरे बैंक में है, सब कुछ समर्पित भाव से हमें सौंप दे, नहीं तो तू जान से जाएगा। तो बैंक मैनेजर ने कहा, भाई मेरे पास चाबियां नहीं है आज। तो कहा सुनी हुई, झगड़ा भी हुआ। तो अंत में क्या हुआ, झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन आतंकवादियों ने उसको गोली मार दी, और वो बैंक मैनेजर वहीं पर मर गया। दोस्तों, हमने सुना है कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। जिस क्वालिटी का कर्म होगा उसी क्वालिटी का फल हमें मिलेगा। तो जैसे ही बाहर पूरा भीड़ जमा हो गई बैंक के, लोगों ने पुलिस को फोन करने शुरू किए। कुछ ही टाइम में पुलिस की जो टुकड़ी थी उसने चारों तरफ से उस बैंक को घेर लिया। बाहर अनाउंसमेंट्स होने लगी कि या तो जितने भी आतंकवादी हैं वो सारे बाहर निकल के आ जाओ, नहीं तो सारे जान से मार दिए जाओगे। उसके बाद आतंकवादियों को मरने का डर तो होता ही नहीं है। तो चारों तरफ से पुलिस ने जब कहा, उसके बाद भी आतंकवादी बाहर निकलकर नहीं आए, तो पुलिस ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि हम बैंक के अंदर जाएंगे और अंदर जाकर सारे आतंकवादियों को मार गिराएंगे। तो सारी पुलिस की टुकड़ी, बाहर भी बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी, तो सारी पुलिस की टुकड़ी उस बैंक के अंदर जाती है। जाने के बाद बहुत झड़प होती है, गोलीबारी भी होती है आतंकवादियों और पुलिसकर्मियों के बीच में, और लास्ट में जितने भी पुलिसकर्मी थे सारे के सारे आतंकवादियों को मार गिराते हैं। आतंकवादियों ने कर्म कैसा किया था? बुरा किया था। आतंकवादियों ने किसी को मारा था। अब उन्हें फल भी कैसा मिला? वो खुद मर गए। हिसाब बराबर? सोचो, क्या हिसाब बराबर हुआ? आतंकवादियों ने कर्म बुरा किया और फल भी उन्हें बुरा मिल गया। क्या हिसाब बराबर हुआ? नहीं। क्यों हिसाब बराबर नहीं हुआ? मान के चलते हैं, मेरा नाम आशीष है और मेरे दो मित्र हैं। एक मित्र का नाम है सुशील और एक मित्र का नाम है शिवम। अब मैंने सुशील को बोला कि भाई सुशील, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, तो मुझे 5,000 रुपए दे दे। तो सुशील ने मुझे 5,000 रुपए दिए। तो उसने बोला, भाई कितने दिन के बाद तू ये पैसे मुझे वापस देगा? तो मैंने कहा 1 हफ्ते के बाद मैं तेरे पैसे वापस दूंगा। तो सुशील ने 1 हफ्ते के बाद मुझे फोन किया, भाई मेरे 5,000 रुपए वापस दे।
तो मैंने कहा भाई अभी तो नहीं है मेरे पास, थोड़ा टाइम रुक जा। तो मैंने ऐसा करते 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 1 महीना ऐसे ही निकाल दिया। करते करते ऐसे ही भाई दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, 1 साल निकाल दिया। उसके बाद उसको लगा भाई मेरे पैसे तो मर गए, अब ये मिलने वाले नहीं हैं। फिर एक दिन आता है, मेरा दोस्त, जो दूसरा दोस्त शिवम था, वो मेरे से कहता है कि भैया आशीष मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, आप मुझे उधारे दे दो। तो मेरे पास पैसे थे और शिवम मेरा बहुत अच्छा मित्र भी था, तो मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए। देने के बाद सेम कंडीशन होने लगी। क्या? 1 हफ्ते के बाद मैंने उससे मांगे तो उसने कहा भाई अभी तो नहीं है। 1 महीने के बाद मैंने मांगे, उसने कहा 1-2 दिन और रुक जा। करते करते उसने 1 साल निकाल दिया। अब मुझे भी ये लगने लगा भाई यहां से पैसे आने वाले तो नहीं हैं। तो मैंने कर्म कैसा किया था? 5,000 रुपये किसी के हक के मैं खा गया, मेरे भी 5,000 रुपये गए। तो क्या मेरा हिसाब किताब जो सुशील के साथ था वो पूरा हुआ? हाँ या ना बताइए? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास से जो 5,000 रुपये गए हैं वो किसके पास गए हैं? शिवम के पास गए हैं। लेकिन मैंने लिए किससे थे? सुशील से वो पैसे लिए थे। तो जिसके साथ मैं खाता खोलूंगा उसी के साथ तो पूरा करूंगा। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई इसका खाता उससे मैं ले लूं और इसका खाता है तो वहां से ले लूं। जिसके साथ अगर मैं कोई कर्म करूंगा उसी से मुझे मिलेगा। कर्म का सिद्धांत ये कहता है जो करेगा सो भरेगा, जिसके साथ करेगा उसी से भरेगा। अब मैंने कर्म तो किसके साथ बनाया है? सुशील के साथ बनाया है ना। तो शिवम ने जब मेरे पैसे लिए तो पूरा तो नहीं हुआ। हाँ, शिवम के साथ मेरा एक और अकाउंट ओपन हो गया। तो ऐसे ही जब आतंकवादियों ने बैंक मैनेजर को मारा तो उन्होंने कर्म किसके साथ बनाया? बैंक मैनेजर के साथ। तो पूरा वो किससे होगा? बैंक मैनेजर से ही होगा। तो होता क्या है, अब मिलने के लिए जैसे ही हम कोई अकाउंट बनाते हैं, कोई खाता बनाते हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें मिलना तो पड़ेगा एक दूसरे से। और मान लो आज मैं इस सफेद कुर्ते पजामे में बैठा हूं और मैंने शिवम को 5,000 रुपए दे दिए थे सफेद कुर्ते पजामे में। लेकिन नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब मैं आता हूं तो काले रंग का कुर्ता पजामा पहनकर आता हूं। फिर मैं जाता हूं शिवम के पास, भाई 5,000 रुपए दे। लेकिन मैंने दिए थे सफेद कुर्ते पजामे में और अब मैं कौन से कुर्ते पजामे में हूं? काले कुर्ते पजामे में। तो क्या मेरा पूरा पूरा अधिकार है कि मैं अपने पैसे वापस लूं? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि मैंने बदला क्या है? केवल कपड़ा बदला है। कपड़ा बदलने से खाता नहीं बदलता है, अकाउंट सेम रहता है, कर्मों का खाता भी सेम रहता है। अब अगर मैं 50 साल के बाद भी अगर नीले रंग का कुर्ता पजामा पहन कर आऊं या हरे रंग का कुर्ता पजामा पहन कर आऊं, फिर भी जो खाता है, जो अकाउंट है, वो सेम रहेगा। क्योंकि कपड़े से हिसाब किताब का कुछ लेना देना है ही नहीं। कपड़ा बदलने से हिसाब किताब नहीं बदलता है। तो ऐसे ही बैंक मैनेजर ने और आतंकवादियों ने हिसाब किताब क्रिएट कर लिया, हिसाब किताब कर लिया अपना पैदा। अब पूरा भी आपस में करना पड़ेगा। हुआ क्या? अब इन सब ने, अभी सब मारे जा चुके हैं ना, सब ने कपड़ा बदल दिया। और आप सभी ने सुना है, कहीं ना कहीं से तो जरूर सुना होगा कि आत्मा के लिए ये शरीर क्या है? एक कपड़ा है। आत्मा के लिए ये शरीर क्या है? कपड़ा है। तो इस आत्मा ने ये शरीर रूपी कपड़ा बदल दिया। मतलब कि जितनी भी वो आत्माएं थी उन्होंने अब अगला जन्म ले लिया। अब जो बैंक मैनेजर था उसका जन्म हुआ एक बस ड्राइवर के घर में, और जितने भी आतंकवादी थे उनका अलग अलग घर पर जन्म हुआ। मान के चलते हैं अभी जिस स्थान पे मैं बैठा हूं, आप दूर दूर से ये वीडियो देख रहे होंगे, जिस स्थान पर मैं बैठा हूं उस जगह का नाम गोहाना है, इस शहर का नाम। अब उस बस
ड्राइवर के घर में जो बच्चा जन्मा है, जो पिछले जन्म में मैनेजर था, उसने गोहाना में जन्म लिया। और जितने भी आतंकवादी थे सब ने गोहाना के आसपास के गांव में जन्म लिया। किसी ने मदीना गांव में जन्म लिया, किसी ने आहुलाना में जन्म लिया, किसी ने रोहतक में जन्म लिया, किसी ने पानीपत में जन्म लिया। मतलब कि कपड़ा बदल दिया, लेकिन अकाउंट तो सेम है। इसलिए तो हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो हमें इस वीडियो के लास्ट में, एंड में पता लगेगी कि हम भरकर आते हैं और भरकर ही जाते हैं। क्या भरकर आते हैं और क्या भरकर जाते हैं वो हमें आज देखना है। तो धीरे धीरे सभी बड़े होने लगे। अब जितने भी आतंकवादी थे अगले जन्म में कपड़ा बदलने के बाद कोई टीचर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, सब अलग अलग प्रोफेशंस में बड़े हो गए और सब अलग अलग प्रोफेशंस में नौकरियां करने लगे। और जो बैंक मैनेजर था जिसने बस के ड्राइवर के घर में जन्म लिया था, वो बड़ा होकर बस का ड्राइवर बन गया। अब वो दिन आने वाला है जो पिछला किया हुआ हिसाब किताब अब पूरा होने वाला है। तो होता क्या है, अचानक से अखबार में एक खबर आती है कि एक बस गोहाना बस स्टैंड से वैष्णो देवी जाएगी और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कोई भी करा सकता है। जो पहले 50, क्योंकि बस में 50 सीटें हैं, जो पहले 50 आएंगे उनको वैष्णो देवी बिल्कुल फ्री में लेके जाएगी ये बस। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो 50 सीटें पूरी हो गई। किसी ने कहीं से अप्लाई किया, किसी ने कहीं से अप्लाई किया, किसी ने कहीं से अप्लाई किया। तो जैसे ही 50 सीटें पूरी हुई, वो दिन आया जिस दिन वैष्णो देवी बस को निकलना था। तभी गोहाना बस स्टैंड पहुंचे जितने भी यात्री थे, सभी बस में बैठे। बैठने के बाद बस तैयार हो गई चलने के लिए। अब उस बस का ड्राइवर कौन था? जो पिछले जन्म में बैंक मैनेजर था। और जितने भी यात्री थे, कोई डॉक्टर था, कोई पुलिस वाला था, कोई फौजी था, कोई महिला थी। तो वो सब कौन थे? कौन थे? आप खुद समझदार हैं, जो पिछले जन्म में आतंकवादी थे। आज वो हिसाब किताब का दिन आया है। तो सब बैठे बस में, और बस में बैठने के बाद बस चलती गई। अचानक से अगले दिन अखबार में खबर आती है, वैष्णो देवी जाती हुई बस खाई में पलटी, ड्राइवर बचा, बाकी सबकी मौत। देखिए, फिर घर वाले, जितने भी पैसेंजर्स थे, जितने भी यात्री थे, उनके घर वाले रोते हैं। फिर बोलते हैं, भी हमारा बच्चा तो माता रानी के पास गया था, हमारा बच्चा तो वैष्णो देवी पे गया था, माता रानी ने हमारा बच्चा छीन लिया, देवी मां ने हमारे बच्चे को हमारे से छीन लिया। लेकिन जब हमें समझ आती है कि ये कर्म का सिद्धांत है, जितने भी आतंकवादी थे वो सब पिछले जन्म में उसके साथ अपना कर्म का हिसाब किताब जोड़ कर आए थे, जो इस जन्म में उनको मिला। ये सब कर्मों का है। अभी कुछ दिन पहले आप पूरे भारत में वो न्यूज बड़ी वायरल हुई थी, बड़ी फैल गई थी, क्योंकि देखिए यहां का कानून भी क्या कहता है कि भले ही कितने भी दोषी हैं वो छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ये तो कर्मों का सिद्धांत है। ये सोचो कितने बड़े लेवल पर काम करता है। अगर किसी ने उस बैंक मैनेजर के साथ हिसाब किताब नहीं बनाया होगा ना, तो वो या तो उसकी बस मिस हो जाएगी, उसकी बस छूट जाएगी, 10 मिनट लेट हो जाएगी, या फिर बैठने के बाद भी वो बच जाएगा। अभी हमने पीछे देखा था, अहमदाबाद में एक हवाई जहाज था, आप सबने बड़ा ये वायरल भी हुआ था। अहमदाबाद में एक हवाई जहाज था, जैसे ही वो उड़ा, उड़ने के कुछ क्षण के बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि वो नीचे आकर क्रैश हो गया, और उसमें 250-300 यात्री थे, सब मर गए, ड्राइवर समेत, एक बचा।
आप सभी ने ये सुना होगा, केवल एक बचा। वो उस आज तक वो भुगत रहा है, आज तक वो उसकी चोटें उसके शरीर में है। तो सारे एकदम से मरे, केवल एक बचा, क्योंकि उस एक का हिसाब किताब इस शरीर के साथ अभी बाकी था। एक महिला थी, उसने बताया भी था कि उसका जहाज मिस हो गया, उसका एरोप्लेन वो थोड़ा लेट हो गई थी ट्रैफिक में फंसने के कारण, क्योंकि मैंने तो न्यूज़ में देखा था, खबरों में देखा था। तो उसने बताया कि मेरा तो जहाज मिस हो, पता नहीं गुजरात की थी या कहीं ऐसे ही गुजरात की ही उसने बताया था। तो उसका एरोप्लेन मिस हो गया था क्योंकि वो 10 मिनट लेट हो गई। अब देखो उसका हिसाब किताब नहीं था। तो जो भी हमें मिलता है, जितना भी हमें मिलता है, वो हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलता है। लेकिन हम रोते रहते हैं, हाय मेरे को तो ऐसी बहू मिल गई, मेरे को ऐसी सास मिल गई, मेरे को ऐसा पति मिल गया, मेरे को ऐसी पत्नी मिल गई। क्यों ऐसे मिले हैं? क्यों वो ऐसे मिले हैं? क्योंकि हमने उनके साथ कुछ ना कुछ हिसाब किताब बनाया था, जो अब वो हिसाब किताब हम पूरा कर रहे हैं। किसी किसी का बच्चा होता है, पाल पोस के बड़ा किया, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, कोई कारण हुआ, उसकी मौत हो गई। वो लिखवा कर ही इतना आया था, उसका हिसाब किताब उन आत्माओं के साथ केवल 25 साल तक ही था। एक बड़ी सुंदर बात मैं आपको बताता हूं, सच्चाई की बात है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। एक बच्चा वो बीमार पड़ जाता है, बड़े साहूकार घर में उस बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद जितने भी उसके घर का पैसा कहूं, धन दौलत कहूं, जमीन कहूं, सब बिक जाती है, सब। लास्ट में डॉक्टर कहते हैं भाई इसका बचना मुश्किल है, इसका बचना मुश्किल है। तो माँ बाप परेशान, वैसे ही लुट गए। उन्होंने अपना घर भी बेच दिया, अपनी जमीन भी बेच दी, बच्चा फिर भी नहीं बचा। उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि 5 रुपए की गोली आएगी मेडिकल स्टोर से, इससे ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो लाखों का इलाज हमने करके देख लिया, अब हमारे हाथ में बात नहीं है, तो ये 5 रुपए की गोली आप जाकर लेकर आओ। तो वो उसका पिता जाता है मेडिकल स्टोर से, 5 रुपए की गोली लेकर आता है। वो गोली उसको दी जाती है, उस बच्चे को। वो बच्चा डॉक्टर्स को कहता है बड़ी धीमी आवाज में कि मेरे पिताजी को मेरे पास बुला दिया जाए। उसके पिता को उसके पास बुलाया जाता है, डॉक्टर सभी बाहर चले जाते हैं। तो वो अपने पिता के कानों में ये बात कहता है कि मेरा तेरे साथ 5 रुपए का हिसाब किताब बाकी था, मैंने वो भी पूरा कर लिया, अब मेरा जाने का समय हो गया, अब मैं चलता हूं, मुझे विदाई दो। हाथ जोड़कर उसने तुरंत शरीर त्याग दिया। अगर हमारा किसी के साथ 5 रुपए का भी हिसाब किताब है, वो 5 रुपए का हिसाब किताब भी हमें चुकाना पड़ता है। ये कर्म का सिद्धांत बोलता है। आज एक बच्चा है जो झुग्गी झोपड़ी के घर में जन्म लेता है, जिसके पिता के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और एक बच्चा है जो अंबानी अडानी उस घर में जन्म लेता है। हम बोलते हैं ना कि जैसा कर्म वैसा फल। अभी भाई वो बच्चा पैदा ही हुआ है, उसने अब से पहले ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि उसको तो वहां पर जन्म मिला जहां पर खाने के लिए 2 टाइम की रोटी भी नहीं है, और एक को जन्म मिला जहां पर उसके ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो जो मुंह से निकालेगा वो चीज उसके सामने हाजिर हो जाएगी। ऐसा क्या उस बच्चे, भी पैदा ही तो हुए हैं अभी अभी, उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया? हमें बहुत सारे फल मिलते हैं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर। एक बच्चा है जो जन्मजात, जिसके दिल में जन्म से ही जिसके दिल में छेद है, अरे उस बच्चे ने अब से पहले कौन सा कर्म किया? तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने कर्मों का फल पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं वहां से लेकर आते हैं बहुत कुछ, और जब हम यहां पर अपना शरीर त्यागते हैं तो बहुत कुछ साथ में लेकर जाते हैं। अभी एक बड़ा खबर है जो वायरल हो रही है पूरे भारत में।
हम्म, वो ब्रह्मा कुमारी इसका ही परिवार है। उसका बच्चा आई थिंक 13-14 सालों से खाट पर ही है, बेड पर ही है। सब कुछ उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर लिया, ठीक ही नहीं हुआ। अब उन्होंने कोर्ट को जाकर कहा कि इसे इच्छा मृत्यु दी जाए, मतलब हम इसका खाना पीना रोक देंगे क्योंकि ये अपना जीवन तो जी नहीं सकता है। अब उसने सब कुछ बिकवा दिया, सारा कुछ करवा दिया, अब इसको इच्छा मृत्यु दी जाए। लेकिन जब तक उस आत्मा का हिसाब किताब थोड़ा सा भी बाकी होगा, वो आत्मा शरीर नहीं त्यागेगी। जैसे ही हिसाब किताब उसका वहां से पूरा होगा, वो तुरंत शरीर को त्याग देगी। नहीं तो 14 साल से कोई कोई तो ऐसे होते हैं तुरंत शरीर छोड़ देते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं 10-10 साल बेड पर रहकर शरीर छोड़ते हैं, जब तक उनका हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता। आज जीवन में चलते चलते कितने सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बड़ी मेहनत करता हूं, मेरे जितनी मेहनत मेरा भाई नहीं करता, मेरा पड़ोसी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे सफलता मिलती है। और जितनी मैं सेवा करता हूं बड़ों की, जितना मैं आदर करता हूं बड़ों का, मेरे साथ उतना ही गलत होता है। ये सब क्या है? वो अपना पिछला किया हुआ खा रहे हैं, और जो कर्म हम अभी करेंगे वो हमें आगे मिलेगा, चाहे वो इस जन्म में मिले, चाहे वो अगले जन्म में मिले। इसलिए किसी भी इंसान को जब भी वो कोई कर्म करे, उसे पहले सोचना चाहिए, उसे पहले सोचना चाहिए कि इस कर्म का रिजल्ट मेरे सामने जरूर आएगा। तो जब भी हम कर्म करेंगे बड़ी सावधानी से कर्म करेंगे। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, हर कर्म में दुआएं कमाएं। किसी की भी यदि बद्दुआ कमाई तो उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन के अंत में जब हम मान लो शरीर छोड़ने वाले होते हैं और डॉक्टर कहता है भाई अब तो सारी दवाइयां हमने ट्राई कर ली, अब कोई दवाई काम नहीं करेगी, अब तो केवल दुआएं काम करेंगी। वो दुआएं किसी किसी के ऊपर काम कर जाती हैं और किसी किसी के ऊपर काम नहीं करती हैं। तो किसके ऊपर वो काम करती हैं और किसके ऊपर वो काम नहीं करती हैं? जिसने आजीवन दुआएं कमाई होंगी उसके ऊपर वो दुआएं काम करेंगी, और जिसने दुआएं नहीं कमाई होंगी, बद्दुआएं कमाई होंगी, उसके ऊपर वही काम करेंगी। उसके बाद हम दोष देते हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है ना, हम दूसरों को दोष देते हैं। मेरा मन परेशान रहता है, मैं जिस जगह पर काम करता हूं, मैं जिस स्कूल में काम करता हूं, उस स्कूल का प्रिंसिपल मेरे सिर में दर्द रखता है, मुझे टेंशन देता है, मुझे डिप्रेशन देता है। क्या वो प्रिंसिपल सबको डिप्रेशन देता है? क्या वो प्रिंसिपल सबके साथ बुरा करता है? जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, वो कंपनी का बॉस मेरे साथ गलत करता है। जिस घर में मैं रहती हूं, मैं अपने सास ससुर की बड़ी सेवा करती हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे भलाई नहीं मिलती। जो मेरे पास बहू आई है, मेरे बेटे की बहू जो आई है, मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, फिर भी वो मुझे गालियां देती है। सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करा दी, लेकिन फिर भी वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देती। तो ये सब क्या है जो दुनिया में चल रहा है? क्या सबके साथ ऐसा होता है? नहीं। बहुत सारे परिवार खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं। क्या भगवान ऐसा करता है? जी नहीं। अगर भगवान ऐसा करेगा तो सबके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पहले दूसरों पर दोष डालते हैं। कहेंगे इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, ये लोग थे जिनकी वजह से मेरे परिवार में अशांति आई, मेरे जीवन में अशांति आई। और जब किसी पर हमारी पार नहीं बसाती है, किसी पर हमारा जोर नहीं चलता है, फिर हम क्या बोलते हैं, हे भगवान ये तूने किया। क्या कोई हमारे साथ गलत कर सकता है? यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो वो कर्म हमारे लिए सुरक्षा कवच बनते हैं। इसमें ना तो किसी को दोष देना है, ना भगवान को दोष देना है, क्योंकि भगवान हमारा माता पिता है, उसके हम बच्चे हैं। मान के चलिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरे एक बच्चे के जीवन में तो सुख हो और दूसरे बच्चे के जीवन में दुख हो। कोई माता पिता ये नहीं चाहेगा। एक बच्चे के जीवन में तो बड़ी बड़ी कार, फरारी है, ऑडी है, ऐसी कारें उसके जीवन में, उसके घर में लाइन लगी है, और मेरा दूसरा बच्चा
झोपड़ी भी नहीं है उसके पास। आज यदि मेरे भी यदि 2 बच्चे हों और मेरे पास 200 गज जमीन है, तो मैं दोनों में कितनी कितनी बांटूंगा? दोनों में 100 गज जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर मेरा एक बेटा नालायक है और एक बेटा समझदार है, उसके बाद भी दोनों में कितना कितना जाएगा? बराबर बराबर जाएगा, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों को बराबर देंगे। तो क्या भगवान किसी के भाग्य में यह लिख सकता है कि इसके पास खुद का घर होगा और वो घर भी आलीशान होगा, विला जैसा होगा, और पूरा जीवन इसका जो जीवन है, दूसरे का जो जीवन है, वो मजदूरी में निकल जाएगा, डेली के 500-700 कमाएगा, डेली खर्च कर देगा? क्या भगवान ये सब लिखता है? क्या भगवान की उनसे दुश्मनी है? एक बच्चा चल रहा है, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, जान गई, क्या भगवान ने लिखा? हम बोलते हैं ना, भगवान के ऊपर डालते हैं सब कुछ, बहुत सारी कंडीशंस के अंदर। तो भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करता है। अब जब किसी के साथ ऐसा नहीं करता है, कारण भगवान नहीं है, तो क्या निवारण भगवान हो सकता है? हम भगवान को बोलते हैं कि मेरा ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो। भगवान कहता है मैं तुझे इतनी शक्ति दे सकता हूं कि उस शक्ति का इस्तेमाल करके तू अपने कार्य सिद्ध कर सकता है, ना कि मैं तेरे काम कर दूंगा। भगवान का मार्गदर्शन मिल सकता है। आपने महाभारत में देखा था, श्रीमद् भगवत गीता में आपने बहुत बार सुना होगा कि श्री कृष्ण ने युद्ध जिता दिया था। किसको? अर्जुन को, पांडवों को, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लिया था। क्या किया था उसने? केवल अपना मार्गदर्शन दिया था। तो ऐसे ही परमात्मा हमें प्यार देता है, मार्गदर्शन देता है, लेकिन हमारे कर्मों के बीच में नहीं आता है। कर्म हमें समझ देगा कि इस कर्म को कैसे करना है, लेकिन जो कर्म हम करेंगे उसका फल हमें 100% मिलेगा। इसलिए जो भी कर्म करें सोच समझ कर करें। ओम शांति।